जिम सप्लीमेंट्स जो तकरीबन आप आजकल हर नौजवान की शेल्फ में रखा देखती हैं, क्या ये वाकई मसल बिल्डिंग करती हैं, वाकई मसल गेन करती हैं, या ये सिर्फ स्कीम और मार्केटिंग है? जिम सप्लीमेंट का काम क्या है कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करना, ना कि रिप्लेस करना। अगर आपकी ट्रेनिंग वीक है, डाइट बेकार है और स्लीप डिस्टर्ब है, तो कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं जो आपकी बॉडी बिल्डिंग में आपकी हेल्प करे। जिम रिजल्ट का 80% आपकी गेम ट्रेनिंग पे होता है, प्रोटीन इनटेक पे होता है, कैलोरीज और रेस्ट पे होता है। सप्लीमेंट यूज़ करने के बाद नहीं होता। अब देखें कि कौन से जिम सप्लीमेंट वाकई आपके काम आती हैं, वाकई आपकी मसल बिल्डिंग करने के काम आती हैं। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई आपकी मसल बिल्डिंग में काम आती हैं। वे प्रोटीन सबसे पहले, उसके बाद केराटीन मोनोहाइड्रेट और तीसरे नंबर पे कैफीन। वे प्रोटीन कोई स्टेरॉयड नहीं होता, सिर्फ ये दूध से बनाया गया हाई क्वालिटी प्रोटीन है। अगर आपकी डाइट में रिक्वायर्ड प्रोटीन इनटेक नहीं मिल रहा तो ये वे प्रोटीन आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है। उसके बाद केराटीन मोनोहाइड्रेट, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है। स्ट्रेंथ बढ़ाता है, पावर इम्प्रूव करता है और मसल गेन में हेल्प करता है। सेफ है और चीप भी है और इफेक्टिव भी है। कैफीन ये प्री वर्कआउट के लिए बेस्ट है क्योंकि ये आपकी एनर्जी, फोकस और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। अगर आप कॉफ़ी पी रही हैं तो ये आपको ऑलरेडी कैफीन वहाँ से मिल रहा है। अब सवाल ये है कि कौन से सप्लीमेंट ऐसे हैं जो वाकई स्कीम है। उनमें सबसे पहले आता है फैट बर्नर, दूसरे नंबर पे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, BCAA और रैंडम कोई हर्बल दवाएं। फैट बर्नर में मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा पुश करता है लेकिन एक्चुअली वेट लॉस या वेट गेन में हेल्प नहीं करता। इनका रिजल्ट ज्यादातर मार्केटिंग ही है। और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, अगर आप नॉर्मल एडल्ट हैं, ये आपके टेस्टोस्टेरोन वाकई में इंक्रीज नहीं करता, जिसे हम कह सकें कि ये नोटिसेबल है कि इसे इंक्रीज किया इसने। तो BCAA अगर आप इम्प्रूव प्रोटीन ले रहे हैं तो इसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें कैसे पता चले कि हम जो प्रोडक्ट ले रही हैं कि वाकई ओरिजिनल प्रोडक्ट है या स्कीम है? अगर उस प्रोडक्ट में आपसे ह्यूज किस्म के वादे किए गए कि मसल गेन करेगा, कि आपका फैट मेल्ट करने का फार्मूला है या इसमें कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, तो ये स्कीम के तौर पे इसे गिना जाएगा। तो फिर क्या करें हम? कौन से प्रोटीन्स लें, कौन से सप्लीमेंट्स लें जो वाकई हमारे लिए बेनिफिशियल हों? अगर आप बिगिनर हैं तो वे प्रोटीन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। केराटीन आप 5 से 3 ग्राम डेली ले सकती हैं। कैफीन अगर आप कॉफ़ी पी रही हैं तो बेहतर है, वरना आप प्री वर्कआउट से पहले कैफीन ले सकती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपने अपनी प्रॉपर डाइट लेनी है, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, स्लीप करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना आपकी मसल के लिए, वो है वाटर इनटेक। इनका इफ़ेक्ट आपके सप्लीमेंट से भी ज़्यादा होगा। तो कोई अगली बार आपको कोई ये बोले कि सप्लीमेंट सेफ़ नहीं होते या स्कीम होती हैं, तो उनका सिंपल यही आंसर है कि कुछ सप्लीमेंट हो सकते हैं कि वाकई स्कीम और मार्केटिंग पर्पज़ के लिए हों, लेकिन हर सप्लीमेंट भी मार्केटिंग पर्पज़ और स्कीम नहीं होता। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। डॉक्टर अली मुस्लिम रज़ा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।